अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। मार्केट में गहमा गहमी भी नज़र आ रही है, लोग शॉपिंग के लिए भी आ रहे हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं, किस तरह से ईद की तैयारियां कर रहे हैं। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए ख़रीदारी का अमल किस तरह से जारी है, तैयारी का अमल किस तरह से जारी है, महंगाई ने किस तरह से मुतासिर किया है ईद की खुशियों को, ये भी हम बात करेंगे ज़रूर। और हम आपको मार्केट की हालत भी दिखाएंगे कि मार्केट के मनाजिर क्या हैं, लोग किस तरह से आ रहे हैं, वहाँ पर रश की क्या कंडीशन है, वहाँ पर ख़रीदारी का अमल कितना तेज़ है, कितना सुस्त है, दुकानदार क्या कहते हैं, शहरियों का अमल क्या है, इस सारी सूरत हाल पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ इससे आज हम बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर शहरी किस तरह से आ रहे हैं, ईद की शॉपिंग का सिलसिला किस तरह से जारी है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की मेन मार्केट में, हुसैन के बाज़ार में, और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह से जो ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह ईद की पाक। तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग आ रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए या अभी सूरत हाल वैसी है? नहीं नहीं, थोड़ी काम में थोड़ी वो सर्विस हो रही है, बेहतरी आई है। लोग आ रहे हैं आप शॉपिंग के लिए, आ रहे हैं, मुतमिन नज़र आ रहे हैं, मतलब कि गहमा गहमी शुरू हो गई है। मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। रेट के हालात, रेट वैसे ही बढ़े हुए हालात आपके सामने ही हैं बड़े। महंगाई इतनी हुई भी है, कस्टमर भी खरीदते हुए परेशान होता है। गहमा गहमी हो गई है। गहमे गहमे इतनी नहीं है जैसे हर साल होती है, वो चीज़ नहीं है। इतनी नहीं है, टाइम ही पास हो रहा है, बस टाइम ही पास हो रहा है, इतने कारोबार नहीं है, हालात नहीं है काम हालात के। बहुत पतले हैं बहुत सर। पतले हालात है, इतना महंगाई माल की लाखों वजह से रुपए का गाहक माल खरीदारी नहीं कर डाला हुआ काम नहीं है। ये ज़रा कुछ चीज़ें दिखाएगा ताकि हम नाज़रीन को दिखाएं कि ये हम पहले आते थे लोग बच्चों के लिए, अब नौजवानों के लिए घड़ियाँ, ये सारा कुछ ख़रीदने के लिए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि स्पेशली ये वाली जो चीज़ें थी हम बचपन में काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन अब तो ये सबसे कम रेट की है 100 रुपए की। ये भी खरीदने के लिए गाहक 50 दफ़ा सोचता है कि मैं 100 रुपए की अपने बच्चे को दिलवाऊँ ना दिलवाऊँ। हमारी भी खरीद से कम पैसे लगाते इससे हैं। महंगी घड़ी तो उस टाइम खरीदेगा ना जब वो अपने बच्चों को दिलवा देगा ये 100 वाली भी। इतने उसके हालात ही नहीं है कि वो 100 वाली घड़ी भी दिला सके। ये प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में। क्या हाल है आपके? शॉपिंग जी या भी कुछ रहता है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं रहता। शूज़ वगैरह ले लिए? जी कैसे हालात है मार्केट के, सही चल रही है मार्केट? बस सही चल रही है, जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो सही चल रही है मार्केट। तो ईद पे तैयारी मुकम्मल हो गई आपकी? जी इंशाल्लाह। कहीं जाना भी है या जी मुल्तान में ईद स्पेंड करनी है? मुल्तान में स्पेंड। जी भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम है ही नहीं यकीन ईद पे तो लोग निकलते हैं, ईद की शॉपिंग के लिए निकलते हैं आखिरी अशरे में, फिर रक्शे भी ज़्यादा चलते हैं क्योंकि लोग सवा महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग वो पहले वाले किरायों पर खड़े हैं। महंगाई हर रोज़। का एक इशू होता है। हाँ जी हाँ जी। महंगाई जो आए दिन रेट गैस एलपीजी के या जो हमारा सामान है मिलता है वो हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा। परेशानी होती हाँ जी। है, परेशानी होती है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ईद का सीज़न कहा जाता है इन दिनों को। नहीं है भाई, हम देख रहे हैं गाहक किधर से आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं है, लोग रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बस शाम को गुजारा हो रहा है बस। हर ईद पे लोग खरीदने के लिए ये सारी कोई नहीं चीज़ें आ रहा, दुकान खाली पड़ी, देखो कि 20 लाख का माल डाला हुआ है, कारोबार नहीं, कस्टमर नहीं चढ़ रहा दुकान पे, सेठ फोन पे घर वाली से बातें कर रहा है, क्या करें? कोई काम ही नहीं तो क्या करे बेचारा। काम नहीं तो क्या करें, अब यही काम है। अल्लाह का शुक्र। ये सवाल से आप जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक सर। ईद के हवाले से बात करें, तैयारी मुकम्मल हो गई या अभी चीज़ें खरीद रहे हैं? जी हो गई, आप कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आज क्या क्या खरीद लिया है? आज घड़ी ढूंढ रहे हैं वगैरह ले रहे हैं। घड़ी ये कोई फरमाइश है या फिर आपने खुद पहनी है? क्या कोई गिफ्ट वगैरह दोस्तों को देने या खुद पहनी है? पहननी है? बाकी शूज़ वगैरह बाकी वो चीज़ें मुकम्मल हो गई है? जी इंशाल्लाह। जी, इस हवाले से ईद के जो शॉपिंग है उसका सिलसिला जारी है। सभी लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हम इस तरह लोगों से बात करें आपके सामने रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो ईद के हवाले से बात करें, जो हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं उनको हम रवायती जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, तो इस बार तैयारियाँ किस तरह लोगों की नज़र आ रही हैं? बेटा तैयारियां किस तरह करें, महंगाई इतनी हो गई, रोटी का पेट भरना मुश्किल हो गया। ईद की तैयारियां किस तरह करें? ये हुक्मरान ऐसे चोर डाकू आ गए, गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है इन चोरों ने। ये खुद बंगलों में बैठे हैं, कोठियों में बैठे हैं, गरीब लोगों का इन्होंने रोटी खाने भी तंग कर दिया। सर आप गुस्सा जान रहे हैं लोगों का, ये आम आदमी लोग हैं तो जो मौजूदा हालात के उस दिन अलाम में दिखाई दे रहे हैं और सियासतदानों पर
तनकीद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ईद के हवाले से आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ईद की तैयारियों के हवाले से, और किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है तैयारियों के हवाले से? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लोगों को पेमेंट ही नहीं है। पेमेंट होएगा तो कारोबार होएगा। यानी कि मार्केट में बाकी मार्केटों की निस्बत चीज़ें कम रेट पर दस्तियाब होती हैं, जहाँ भी लोग खरीदने के लिए नहीं आए तो फिर बाकी तो कम ही होगा। नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। सब चीज़ों का रेट डबल होए पड़ा है हर चीज़ का। जिस बंदे को भी कोई चीज़ बताते हो कहते हैं जी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। कारोबार की वो गहमा गहमी नहीं है। नहीं है, वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। हमें तो वेली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके सामने वेले बैठे हैं। पहले इन दिनों में बात करने का टाइम ही नहीं होता था। नहीं होया करता तो बात करने का, कस्टमर की सुनने का टाइम नहीं होया करता। इतने कस्टमर खड़े होते थे, अब तो है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी। इंतजार कर रहे हैं। बैठे हैं अल्लाह की आस में। इफ्तारी के बाद कोई यहाँ रश शुरू हो जाता है? नहीं होता, सन्नाटे बिल्कुल। उस टाइम भी काम के लोग तरावियों पे चले जाते हैं, यहाँ काम आते हैं। जब वो वापसी होता है, जब इतना नहीं होता रूटीन, एक एक दो दो आ रहे थे, जैसे रूटीन का हिसाब होता है। क्या होता है कस्टमर हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कह रहे हैं कि इस बार जो कस्टमर है उस हिसाब से नहीं आ रहा, जो सूरत हाल है वो पहले से बेहतर नहीं है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में जो उनकी राय है वो किस तरह से है, वो और क्या ख्याल रखते हैं मौजूदा हालात के बारे में। इस बार जो हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों को देख रहे हैं कि वो महंगाई के हाथों काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल कैसी है इस बार? मार्केट की सूरत हाल जो है वो तो बहुत जो है हल्की जा रही है। कारोबार बिल्कुल मंदे हैं, लोग महंगाई से तंग हैं। देखें कल भी जो है परसों पेट्रोल 10 रुपये जो है ज़्यादा कर दिया गया है कि इतना तंग है, इतना परेशान हैं कि ना पूछें। पहले जो एक सेल होती थी हम देखते थे कि काफ़ी रश होता था, उस तरह से हिसाब नहीं है। उस वक्त उस जैसा हिसाब नहीं है। एक हाल है सिर्फ, क्या हाल अगर आप चलाएं तो जो है ना नवाज शरीफ का वापसी पाकिस्तान में आना। फिर आप तो अभी उम्र की अदायगी कर रहे हैं, वो तो कहते हैं अभी डॉक्टर्स ने मना। मियाँ साहब पाकिस्तान में आते हैं तो ये मुल्क किसी काबिल चलने के काबिल होगा। मियाँ साहब की पॉलिसी है, मियाँ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, मियाँ साहब ही हैं। की और बात है। बिल्कुल मियाँ साहब साहब वफाक संभालें, छोटे मियाँ पंजाब संभालें। जी जी जी, फिर तो कारोबार भी निकलेगा और खुशहाली भी होगी इंशाल्लाह। वैसे मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। कोई कहते हैं कि मियाँ साहब जिम्मेदार हैं हालात। खान साहब चला सकते हैं ना, ये शहबाज शरीफ चला सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं चला सकता, सिर्फ मियाँ साहब को कहते हैं आना चाहिए, तभी जाकर सूरत हाल बेहतर होगी। जी आप उसको जाने, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस वक्त मार्केट के हवाले से बात करें, ईद की तैयारियों के हवाले से कैसे मार्केट के हालात देख रहे हैं? मार्केट में जो पहले रेट था ना, अब उनसे ज़्यादा दुगना ही कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से ना हालात बेकाबू हो गए हैं। ठीक है जी, तो चीज़ों के रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो वो जो ख़रीदारी पहले होती थी वो अब उस तरह से नहीं है। उस तरह से नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दुकानदार जाता है वो कहता है भाई पेट्रोल वगैरह हर चीज़ माल वगैरह महंगा हो गया, इसी वजह से रेट मुनासिब चीज़ें नहीं मिल रही अब। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई या हो रही है? नहीं, अभी कर रहे हैं सर जी। तो कितना टाइम और लगेगा मुकम्मल होने में शॉपिंग? अभी तो सर अभी आए हैं और महंगाई इतनी है जी, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी हाई रेट है। यानी कि नौजवानों की तो वैसे तैयारी होती है, वो चीज़ें खरीदते हैं फिर वो यूज़ करके साइड पे। तो इस बार क्या ख्याल है, कोई आउटिंग भी करनी है या सिर्फ घर में रहना है? बस घर में रहना है, आउटिंग का खर्चा है नहीं, आउटिंग कैसे करें आपको, इतनी महंगाई नहीं, इधर भी महंगाई है सर, हम महंगाई ने हर किसी को परेशान कर। बस बंद करके रख दिया घर। पहले हम आउटिंग करते थे, लेकिन अब किस तरह से आउटिंग? ये जो शहरी यहाँ मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। क्या हाल है आपके? के हवाले से जो तैयारियाँ और मार्केट की जो हम हालत देख रहे हैं, पहले वाले हिसाब हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए? मुख्तलिफ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले कैसे होते थे? पहले बहुत अच्छा था, अब तो नहीं है। इस बार जो लोग नई ड्रेसिंग के हवाले से कितना आ रहे हैं? इस बार सर कोई ड्रेसिंग के महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से कस्टमर जो सोच के आता है उससे ज़्यादा तो डबल महंगाई हो गई है। तो इसकी जो आज से 2016 में 17 में कारोबार था उसके हिसाब से तो पहले ज़ीरो हो गया। टेक्सटाइल जो कपड़े का कारोबार था, लोग कहते थे कि इसमें तो अंधा पैसा है,
ईद पे सही सीज़न लगते हैं? अब नहीं है, गारमेंट्स तो बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है, बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई है। अब पैंट जो 1000 रुपये में पेड़ बन जाता था, अब तो 1000 की पैंट नहीं आती है खाली। तो इसलिए बड़ी महंगाई हो गई है। जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ना, तो इस मुल्क का कोई हाल नहीं दिख रहा। 4 के घर में और बढ़ा दिया, बताओ अब इससे क्या होगा? और महंगाई होगी, कारोबार तो और होगा ना। जब कि मियाँ साहब को मौका दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और जी किसी को भी मौका दो, हालात बेहतर चाहिए हमें। तो मियाँ साहब आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, खान साहब आ जाएं, अच्छे करके दिखाएं हमें। तो हम आवाम को तो अच्छे की उम्मीद है। आप नताइज चाहती है मतलब? अच्छा करे कोई भी आ जाए, हमें तो नहीं उम्मीद है। आप लारे नहीं सुनने अब लारे नहीं, ये सारे लारे लारे चल रहे हैं। लारे नहीं चाहिए, अब तो काम चाहिए। काम करेंगे तो मुल्क बचता है। काम करेंगे तो मुल्क बचता है, उसके बगैर हल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अब हम बातें सुन सुन के थक गए हैं, तो अब काम करना चाहिए इनको और काम करके दिखाना चाहिए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद जो हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। मार्केट में शहरियों की वैसे ही गहमा गहमी है या इस बार कुछ कम है? बहुत कम है। दिन के टाइम तो वैसे ही कम होता है गर्मी की वजह से, रात के टाइम फिर कुछ रश हो जाता शादी है। के बाद कुछ कदरे बेहतर होता है। कुछ कदरे बेहतर होता है, लेकिन पहले वाला हाल नहीं है। शहरी कहते हैं कि चीज़ों के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। बहुत फ़र्क आ गया है, चीज़ों का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है और माल का म्यार भी कम हो गया है। माल का म्यार का भी इशू आ रहा है। ज़ाहिर बात है, पहले वो अब कारीगर बेईमानी करने लगे हैं, वो चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अब वो कहाँ तक सेटिंग करे? कस्टमर को जैसे रेट बताते हैं, कस्टमर सुन के चला जाता है। कस्टमर आता है, पूछता है, चला जाता है। वो ऐसे ही है ना, वो पहले जो चीज़ 500 रुपये की थी वो अब 1000 रुपये की हो गई है, 900 रुपये की हो गई है, तो फिर उसका क्या करेगा कस्टमर? क्या दुकान तो जो खरीदारी करते हैं। हाँ, जो बहुत ज़रूरी है वो ख़रीदारी कर रहा है, जिसको ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, वो ख़रीदारी की तरफ जाते हैं, वरना लोग कीमत सुनते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हुसैन के बाज़ार की सूरत हाल, हालांकि ईद का मौका है और ईद के मौके पर तो हम देखते हैं कि ईद के आखिरी दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में, लेकिन इस बार मार्केट्स में वो सूरत हाल नहीं है। क्या हाल है जी आपके? नहीं है। इस बार ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आपके सामने जो कुछ भी है, ऐसा ही तो इनको पैर रखने दर निगाह नहीं होती यार, आम सर उतर रहे, कोई रश नहीं है। कोई लगता है कि आज तो बिल्कुल ही खाली नजर आ रहा है। खाली तकरीबन आज जी सूरत हाल है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम आज बात करें अपने प्रोग्राम में ईद की शॉपिंग के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से, हमने आपको मार्केट में दिखाया कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जो सूरत हाल है, रश की क्या कंडीशन है, लोगों की ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है। हम इस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर मज़ीद भी बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि वो उनकी तैयारी किस तरह से जारी है, जो शॉपिंग का सिलसिला है वो किस तरह से जारी है और लोग किस तरह से ख़रीदारी का अमल मुकम्मल कर रहे हैं। हम ज़रा यहाँ से आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। के हवाले से लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? नहीं, इतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं है, महंगाई की वजह से जो ना काम नहीं है इतना। महंगाई की वजह से लोग कम आ रहे हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है, तो पहली वाली गहमा गहमी है ये इस बार महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया हुआ है? पहले वाली गहमा गहमी नहीं है, इस दफ़ा बहुत कम रश है बाज़ारों में। सर पहले पाँव रखने की जगह नहीं होती थी? पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब तो आए हैं ऐसे बाइक पे ही काला मंडी तक गए हैं और वापस आ गए। वो भी हुसैनागाई में? हुसैनागाई में, वरना हुसैनागाई में तो पार्किंग में बाइक लगा के पैदल जाना भी मुश्किल होता है। और इन दिनों में, वो भी आखिरी रोज़ों में? आखिरी रोज़ों में, इन दिनों में। और इस दफ़ा तो बिल्कुल ऐसे फ्री गए हैं, फ्री आ गए। तो जब दुकानों पे गए हैं तो वहाँ रेट्स कैसे हैं? रेट्स हैवी हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी जिद बहस करके तो लेके हैं। तो फरमाइश करते होंगे, डिमांड? ऐसी बात है, बच्चे कोई कहता है मैंने ब्लैक वाली शर्ट लेनी है, कोई कहता है मैंने ब्लैक लेनी है, रेड लेनी है। तो बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते जो है ना, उनसे बहस करके फिर बहुत बहस करने के बाद खरीदारी मुकम्मल हुई। जी, इस हवाले से जो सूरत हाल है हम आपको मार्केट दिखा रहे हैं। हम जरा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? के हवाले से लोगों की खरीदारी कैसी जा रही है? ईद के हवाले से खरीदारी यही है, जिन्होंने 3 सूट लेने थे उन्होंने 1 लिए हैं। हालात बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत टाइट हालात हैं। ठीक है जी, बाज़ार के हालात आपके सामने डोन ही है। अब आटे से जान छुड़ाई। अब देखो क्या महंगाई का पुराना भी बिल भी आने हैं, सारे काम साथ साथ हैं। एक ही महीने बहुत सारे काम करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मार्जिन कम है और काम ज़्यादा है।
ये आप यहीं पे काम, मैं यहाँ स्टॉल पे काम करता हूँ जी। आप साल पे, तो यहाँ पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर ही नहीं आ रहा, महंगाई इतनी है, 350-400 की शर्ट है, उस पर भी परचेजिंग पे आप देख लो कि 4 घंटे हो गए, एक शर्ट भी नहीं बिकी है, काम ही नहीं है। कि अब ईद के आखिरी दिन है जिसमें आखिरी दिन है, इस टाइम तो पैर रखने की जगह नहीं होती बाजार में, और हालात आपके सामने, अब कुछ भी नहीं है। अब ईद की तैयारी के आखिरी दिन है और उसमें आप देख रहे हैं कि जो बाजार है उसमें कम रश है। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कैसी तैयारियां जारी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम सही तैयारी कर रहे हैं। मार्केट में हमें उस तरह से रश नजर, मुजफ्फरगढ़ से ही हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से हैं, तो शॉपिंग मुकम्मल कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो रेट्स की क्या सूरत हाल थी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, रेट भी सही है, नॉर्मल है। फैमिली के साथ आए हुए हैं? फैमिली के साथ है। बच्चों ने सारों ने खिदायत सारों मुकम्मल- ने जी खा पी लिया। माशाल्लाह ये तैयारी का भी सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ से आए हुए हैं मुल्तान में शॉपिंग के लिए, और अब जो शाम का वक्त हो रहा है तो अब मार्केट में थोड़ा सा रश नज़र आ रहा है, लेकिन उस तरह से मार्केट्स में वो रश दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से हम पहले देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? फाइन, आप इस बार हम देख रहे हैं कि वो उस तरह से रश नहीं है, पहले तो आप ट्रैफिक कंट्रोल कर करके थक जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब महंगाई ने लोगों की कमर इतनी तोड़ दी है कि खरीदो फरोख्त उनकी सुकत उनके पहुंच से बाहर हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पे कम नजर, बिल्कुल पहले तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी यहाँ, इस पहले पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब इस हवाले से जो सूरत हाल है वो कुछ हम कम नजर है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? कोई हम चंद दिन पहले आए थे तो आप गिला कर रहे थे कि यार इस बार लोग नहीं कर रहे, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अब क्या सूरत हाल है? पहले से भी क्या गुजरा हाल हो गया, वेले खड़े हैं, कोई कारोबार नहीं। आज तीसरा दिन है, दिन है, लोग जी आ रही है, काम स्लो हो जा रहा है, बढ़ने की वजह है। हालांकि रेट तो आप लोगों के काफ़ी मुनासिब है यहाँ पर। बहुत मुनासिब रेट रखा है, हमने सिर्फ सेल करें बस। कस्टमर कहता क्या है? कस्टमर गुंजाइश ही नहीं। अब 500 का ये शर्ट दे रहे हैं लोन की, हमारे कस्टमर को ये दिखा देंगे आप कितने की शर्ट के, कौन सी शर्ट कितने की दे रहे हैं? 1100 रुपये का 2 पीस लोन का सेल कर रहा हूँ मैं। ये 1050 का मुझे घर पड़ रहा है, 50 रुपये में 2 पीस सेल कर रहा हूँ। कस्टमर कहता है इसमें आप इसका 900 लगाओ। अब मेरी परचेजिंग से भी कम हो रहा है रेट, मैं कैसे बेच दूँगा इसको? तो हर कस्टमर ये आगे कहता कस्टमर की कुछ समझ नहीं आ कोई समझ आ रही है, ईद नज़दीक आ रही है, काम स्लो हो जा रहा है। जी। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि अब कस्टमर आगे कहता है कि रेट कम किया जाए, फिर जाकर वो जो सूरत हाल है वो हमें मैनेज होती हुई दिखाई देगी। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा जहाँ चलते हैं जहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपकी? ईद के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी होता है हमारे यहाँ, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आज? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, जो मिल रहा है ले रहे हैं। मार्केट में उसी तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं या जैसे पहले होता है? जी, रिस्पॉन्स मार्केट में कैसे देख रहे हैं, रश कैसे देख रहे हैं? रश तो कम ही नज़र आ रहा है, इतना नहीं नज़र आ रहा है। इस तरह से नहीं है जैसा पहले हम देखते थे। पहले रश बहुत रश होता था, पहले तो गुजरने की जगह नहीं मिलती थी, अब तो बहुत साहब है ही नहीं, महंगाई के हिसाब से रश हो ही नहीं रहा। महंगाई ने आम आदमी को काफ़ी मुतासर कर दी है। आम आदमी तो खरीदो फरोख्त कर ही नहीं सकता, बच्चों की बहुत मजबूर हो रहा है। कहते हैं कि मजबूर आम आदमी हो रहा है कि मुश्किलात का सामना है, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हम ज़रा आगे चल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की। हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम हुसैन के बाज़ार में इस टाइम इस तरह से घूम फिर सकते हैं तो फिर बाकी मार्केटों में क्या हालत होगी। हम ज़रा अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नहीं है, काम नहीं है, इस तरह से काम नहीं चल रहा? नहीं, फाड़क बैठे, सारा दिन फाड़क बैठे। पहले तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। जी, आजकल नहीं है पाँव रखने की जगह, काम नहीं है। हम ज़रा इनसे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। ईद के हवाले से तैयारियां, पहले हम इन मार्केट्स में काफ़ी रश देखते थे, अब ईद की तैयारियों के आखिरी दिन है और नॉर्मल हालात हैं, तो इस बार उस तरह से रश तैयारियां नहीं है। महंगाई ने काफ़ी इम्पेक्ट किया है। महंगाई की वजह से रश महंगाई। हुकूमत को कोई इस बारे में कोई ख्याल है कि अब तो लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है मज़ीद? नहीं, कोई ख्याल नहीं। इस हवाले से आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह करम की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तैयारी मुकम्मल हो गई है, शॉपिंग हो गई? अभी कर रहे हैं यार, शॉपिंग करने आए हुए हैं। रेट्स यहाँ पता किए कैसे थे रेट्स का कोई पता नहीं है, रेट्स तो हाई क्वालिटी के होंगे इधर। तैयारियाँ महंगाई ने मुतासर की हैं? बहुत मुतासर की हैं। रश कम है इस बार? रश तो है इधर, महंगाई क्या सुना है?
कुछ चाहते हैं आप? नहीं मुझे तो रोज़ा है यार, मैं तो कुछ नहीं सुनाता। नात सुना दे नात आप सुना दें यार, मैं क्या सुनाऊँ। आपकी तैयारी मुकम्मल हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद के हवाले से क्या क्या शॉपिंग की है? मैंने एक सूट लिया है और बल्ले वाली सलवार सिवाई है, साथ में रोज़ी लिया है, बस। आपने? मैंने भी ऐसे किया है, ये सेम है, इसका भी सेम इस तरह। शूज़ वगैरह ले लिए? हाँ शूज़ ले लिए। रेट्स पहले जितनी तैयारी करते थे, चीज़ें खरीदते थे, उसी तरह खरीदी हैं या इस बार कुछ कम चीज़ें खरीदी हैं? महंगाई की वजह से कुछ कम। पहले 4-4 सूट, अब वो कम हो गए। एक सूट ले रहे हैं, एक सूट ले रहे हैं बस, एक सूट एक जूता बस। ऐसे ही है। मैंने 4 सूट सिलवाए हैं इधर और 2 जूतियाँ मंगवाई है। हमारे को यार आगे आप तो इस हवाले से आप सुन रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद के हवाले से तैयारियां जिस तरह होती थी हमारी ख़वातीन घर में, उसी तरह जा रही हैं या महंगाई ने कुछ इफेक्ट? महंगाई ने तो बस कमर तोड़ दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बाज़ार में जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई हम बहुत सारे पैसे लेके जाएं और इतनी शॉपिंग करें कि हम ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं कर सकते शॉपिंग, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो इस महंगाई को कम करने के लिए प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें कि इतनी महंगाई क्यों है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही चीज़ों को? कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, तो कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, अपनी अफरा तफरी में लगी हुई है। कोई कहता है हम आ जाए, वो कहता है हम आ जाए, इस चक्कर में हम ईद पे 3-3 जोड़े खरीदते थे, अभी भी वैसे ही है या अब कम? कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई एक सूट भी बड़ी मुश्किल से लिया, या तो बच्चों के ले सकते हैं या फिर हम अपने ले सकते हैं, ऐसा ही है और कुछ नहीं है। इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने कि महंगाई ने काफ़ी ज़्यादा असर किया है, ख़वातीन की भी आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। उस दिन भी हम आए थे तो गिला था कि कस्टमर नहीं आ रहा, आप कोई बेहतर हुआ है? अभी वही गिला है, अभी वही गिला है, अभी कुछ बेहतर नहीं हुआ, कारोबार नहीं है, वजह वही है, महंगाई है। कस्टमर कहते हैं कि दुकानदारों ने महंगाई इतनी कर दी, अब क्या करें? दुकानदारों ने क्या महंगाई की हुई है, पीछे हर चीज़ का रेट महंगा आ रहा है, दुकानदार खुद भी मजबूर है, दुकानदार खुद भी परेशान है। आप ये देखें ना, ईद का खर्चा डबल होता है, ना दुकान का खर्चा निकल रहा है, ना ईद का खर्चा निकल रहा है। दुकान का खर्चा निकल रहा है, ना ईद का खर्चा निकल रहा है। ये आपके सामने गुफ्तगू जारी है, ये इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। हम अस्सलाम वालेकुम जी, कोई बेहतर हुए बाजार या? नहीं जनाब, कोई कारोबार का हाल ही नहीं है, सब परेशान बैठे हैं। सुबह की अब बिस्मिल्लाह किया हमने भी, बहुत बुरा हाल है। महंगाई रश काफ़ी कम नजर आ रहा है। रश बहुत कम है, नहीं तो 15 रोजे के बाद बंदे पे बंदा चढ़ जाता बाजार में, कोई इतनी वही नहीं है, ये नाअहली हो रही है। 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, कोई हालात ही नहीं है। लोग किसी का भी इंटरव्यू लो, वही कहती हैं जी महंगात है, कहाँ से लाएँ, पेट का पूरा करें, क्या करें, क्या महंगाई है, उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। जी हमने आज बात की लोगों से और उनसे जानने की कोशिश की कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में राय क्या रखते हैं। जो आपको अगर बाकी दुकानें दिखा दें रिजवान, तो ये कंडीशन है पूरे बाज़ार की, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त हुसैना गाई बाज़ार में क्या सूरत हाल है। पहले ईद के इन दिनों में यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस बाज़ार में इस तरह के लोगों से बात कर सकेंगे ईद के आखिरी दिनों में। और आज ये सूरत हाल है कि यहाँ पे हमें दुकानें और बाकी चीज़ें खाली नज़र आ रही हैं। ये सूरत हाल है जहाँ, तो ये मनाजिर आपने देख लिया। हम ज़रा जाएँगे ईद की तैयारियों के हवाले से हमने बात कर ली। जो लोग ख़रीदारी करें, लोग तैयार होना भी काफ़ी पसंद करते हैं। हम देखते हैं सैलून्स पे काफ़ी रश होता था, वो एक अलग सूरत हाल होती थी कि लोग टाइम लेते थे फ़ोन करके, यार मैंने कटिंग करानी है, मैंने दाढ़ी बनवानी है, मैंने बाल कटाने हैं, सारा कुछ। अब क्या सूरत हाल है? हम ज़रा जाएंगे ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो सैलून पर किस तरह से तैयारी के लिए आ रही हैं, और मर्दों से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, हमने आपको मार्केट्स की सूरत हाल दिखाई, वहाँ पर शॉपिंग जिस तरह से जारी रहती है। और हम पहले भी इस पर कई हमने प्रोग्राम किए। लोग शॉपिंग के हवाले से बता रहे होते हैं कि इस बार जो ट्रेंड है वो कुछ कम नज़र आ रहा है, लेकिन ईद के मौके पर तैयार होना सबसे अहम होता है, और इसमें हमारी ख़वातीन सबसे आगे होती हैं। चाहे जैसे भी हालात हों, तो ख़वातीन का दिल होता है कि वो तैयार हों और अच्छा दिखें।
तो इस हवाले से हम एक लेडीज सैलून में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम ज़रा बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार जो हमारी ख़वातीन हैं वो किस तरह से ईद मना रही हैं। ख़वातीन की जो तैयारी होती है, लाजमी बात है काफ़ी टाइम लगता है, तो उस तैयारी के लिए किस हद तक ख़वातीन खुशी से आ रही हैं, तो हम इस सवाल से पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सैलून के ओनर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से तैयारी है, आप तो बहुत कम दिन रह गए हैं, ख़वातीन की तैयारी और हर ईद पे नया अंदाज के साथ, नए स्टाइल के साथ, नए तरीक़ों के साथ ख़वातीन तैयार होती हैं। इस बार क्या देख रही हैं आप? इस बार ये कि जैसे महंगाई बढ़ गई है तो काम भी उसी रूटीन से मतलब काम कम हो गया है, लेकिन हम लोगों की हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि जो है ना अपने रेट रिजनेबल रखें। इस दफ़ा भी हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने भी 50% ऑफ दिया था, इस दफ़ा भी हमारा यही है कि हम लोग 50% ऑफ दें, ताकि 50% ऑफ देने के बाद बावजूद भी रिस्पांस कैसा रहा है पब्लिक का? पहले वाला है या जिस तरह अभी लोग कहते हैं कि यार उस तरह से काम नहीं है? अब ये है कि महंगाई के हिसाब से, महंगाई को देखते हुए लोगों का यही कि घर में ही हम कुछ ना कुछ कर लें, बजाय इसके कि पार्लर में जाके कुछ करवाएं। वो उस तरह से जो तैयारी पहले होती थी, पार्लर में आना, टाइम लेना, बैठना, मुख्तलिफ जो बालों के हेयर कटिंग स्टाइल और बाकी, तो वो अब कम लिमिटेड होता जा रहा है। नहीं, कम तो नहीं, लेकिन हेयर कट तो करवाती हैं, बाकी जो फेशियल्स वगैरह हो गए उस पे है लेडीज़ का कि थोड़ा रुझान कम हो गया है कि घर में ही हम लोग कर लेते हैं। ये सारा सेटअप चलाने के लिए लाजमी बात है, जिस तरह बिजली के बिल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी महंगी हो गई हैं। जब आप अपने रेट्स में इजाफा करते हैं तो फिर कस्टमर का, क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा होता है? ज़ाहिर है हम लोग रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यही कोशिश की है कि इस दफ़ा भी हम लोग अपने रेट्स कम से कम ही रखें। ये सैलून आपके कब तक, ईद के आखिरी दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है? 50% ऑफ जो है ना चांद रात तक चलता है हमारा। चांद रात को तो ज़्यादा रश होता होगा, लोग तैयारी के लिए आते हैं, ख़वातीन स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा जो क्लाइंट्स हैं मुझे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। के हवाले से तैयारी अभी से शुरू कर दी गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़रा कटिंग करा लूँगी तो लुक आ जाएगी ना, पता लग जाएगा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। इस बार हम देखते हैं कि ख़वातीन हमेशा से तैयार होना अच्छा लगता है, उनको होना भी चाहिए उनको। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तो इन हालात में ख़वातीन अपने ये वाले जो उनके इंटरेस्ट हैं वो पूरे कर रही हैं? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन चूँकि खूबसूरत लगना भी बहुत ज़रूरी है ना, हर चीज़ के साथ खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, तो मैं ख़वातीन को यही मशवरा दूंगी कि अपने बजट को मेंटेन करते हुए लाजमी अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आप खूबसूरत है तो सब कुछ खूबसूरत है। चीज़ों में आप कट लगाएं, लेकिन आप मेकअप में उन चीज़ों में कट ना लगाएं। नहीं करें, लेकिन एक लिमिट में रह के, जिस लिमिट में आपका घर डिस्टर्ब ना हो, आपका बजट डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अपने आप को फोकस करना चाहिए। जो घरों में ख़वातीन हैं उन्हें आप मज़ीद क्या सजेस्ट करेंगे? ईद की आप लोग तैयारियाँ कैसे मनाते हैं? ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? आउटिंग पे जाते हैं या फैमिली में, या फिर कोशिश होती है कि फैमिली में बच्चों को टाइम दिया जाए, लेकिन उसमें ये होता है कि अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। बंदे को साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमारे मज़हब में सफाई निस्फ़ ईमान है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने पहले आगे, ताकि आखिर दिन में रश ज़्यादा होता है, टाइम नहीं मिलता। हल्का फुल्का तैयार हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, चांद रात को तो बिल्कुल कोई सीन नहीं होता, बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत पार्लर्स में रश होता है, तो बेहतर है कि आप 2-4 दिन पहले काम करा के ईजी हो जाए। इस वक्त यहाँ भी आपको ट्रेंड जो नज़र आ रहा है, जो ख़वातीन हैं वो अभी से पार्लर्स का रुख कर रही हैं ताकि जो ख़वातीन की तैयारी है वो मुकम्मल हो जाए। ईद के हवाले से हम ज़रा और भी बात करते हैं। कोमल, आप बताइएगा इस हवाले से, ख़वातीन यकीनन खूबसूरत दिखना भी पसंद करती हैं, तैयारी भी उनकी सबसे ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा उनका खर्च होता है, तो इस बार क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ख़वातीन का? लेडीज़ का तो हमेशा ही रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत क्रेज़ होता है। ईद जैसा कि हमारा इस्लामी त्यौहार है, तो बहुत ज़्यादा, पहले तो 2-3 साल से लेडीज़ इतना मूव नहीं करती थी, लेकिन अब बजट बेशक ज़्यादा भी है, लेकिन वो अपने बजट को क्लोज करके वो पार्लर की तरफ मूव कर रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिबॉन्डिंग, कैराटिन, हेयर डू का वर्क लेडीज़ ज़्यादा करवाती हैं। फेस का ज़्यादा फेशियल्स वगैरह वो खुद घर पे ही कर लेती हैं। फेस के फेशियल वगैरह वो अब घर में हो रहे हैं, बाकी कटिंग के लिए आना है तो उसके लिए यहाँ पे, हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे फिर सैलून पे आती हैं, कटिंग के लिए आती हैं। और हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डील्स लगी हुई हैं, डील्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि हमने रीज़नेबल पैकेजिंग में कि हर लेडी अपनी पसंद का हेयर स्टाइल, कटिंग, रिबॉन्डिंग जो करवाना चाहे करवा सकती हैं। हम आ तो गए हैं, तो अपने जो एक तो आपके कस्टमर हैं, उसके अलावा जो बाकी ख़वातीन घरों में बैठी हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी तैयारी, अपने आप को किस तरह से, जिस तरह वो मेकअप के हवाले से किस तरह से अपना ख्याल कर सकते हैं?
उन्हें तो मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर उनके पास वो नहीं भी अफोर्ड कर सकती तो वो नेट पे भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, वहाँ से वो निकालें और ख़ुद के लिए लुक अपना चेंज करें, एक दूसरे के साथ हेल्प करके अपना स्टाइल चेंज करें। ये भी कहा जाता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ करने से स्किन बेहतर रहती है। ब्यूटी क्रीम्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे आपकी स्किन पे इफेक्ट आएगा, तो इस हवाले से कितना ख्याल करना है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप लोकल कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करने से अच्छा है कि हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, उससे स्किन फ्रेश भी होती है, ग्लो भी करती है। हेयर्स के लिए भी यही कहूँगी कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। बच्चों का जो उनका किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है? वालिदैन अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, छोटों को? छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा खूबसूरत लगें। ईद होती ही बच्चों की है। तो ईद के हवाले से आपको ईद तक चांद रात तक गए आपके सैलून ये सारे ओपन रहेंगे और जो ख़वातीन की तैयारी है उसका सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, चांद रात तक ओपन रहता है। मेहंदी भी लगवाते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मेहंदी के कस्टमर भी चांद रात को बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट में हमें बता दें कुछ ख़वातीन के जो हेयर स्टाइल हैं, किस तरह के आजकल ट्रेंड चल रहा है जो उनको सजेस्ट करना चाहें? लेयर, स्टेप, डायमंड कट, बॉब कट, अकॉर्डिंग टू जैसी किसी की चॉइस हो या लुक को, फेस पे जो अच्छा लगे फेस के मुताबिक आपने हेयर सेलेक्ट जो हेयर स्टाइलिस्ट को चूज़ करना है? जी फेस के मुताबिक ही हम लोग करते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी जो हम इस वक्त मौजूद थे और यकीनन आप ने जाना किस तरह से ख़वातीन की तैयारी का सिलसिला जारी है और ये सारा साल तो सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जब ईद का दिन होता है, एक ईद बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारा, तो इस मौका पर हम देखते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनका सिलसिला जारी रहता है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और जो हमारे का सिलसिला जिस तरह जारी था ईद के हवाले से, जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो हम देखते हैं कि तैयारियां ईद की ज़ोरों शोर पर पहुंच जाती हैं। पहले रोज़ों में ईद के आखिरी अशरे के जो पहले रोज़ होते हैं उसमें जो शॉपिंग का सिलसिला है वो मुकम्मल किया जाता है। फिर ईद के जब आखिरी हफ़्ता होता है, ईद से एक हफ़्ता कबल, उसमें जो कटिंग का सिलसिला है, बाल बनवाने का, वो शुरू होता है और तैयारी करने का। तो हम भी इस वक्त एक हेयर सैलून पर पहुँचे हैं जहाँ पर इस वक्त तैयारी का सिलसिला जारी है। नौजवान भी मौजूद हैं, ज़रा हम जहाँ इनसे जानेंगे कि इस बार ईद किस तरह से ये लोग जो ईद पर जो रिस्पांस आता था पहले और जिस तरह से ईद पर लोग तैयारियां करते थे, ये भी एक मेन पार्ट है तैयारी का, क्योंकि लोग जहाँ पे आते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, अपने आप के और तैयार होने के लिए, तो किस तरह से लोग आ रहे हैं हम ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से, तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, इस बार क्या रिस्पांस देख रहे हैं अपने क्लाइंट्स का और कितनी तादाद में लोग तैयार होने के लिए आ रहे हैं स्पेशली ईद के लिए? स्पेशली ईद के लिए इस बार तो बहुत कम ही रिस्पांस मिल रहा है, बट जस्ट हेयर कट प्लस बियर्ड वगैरह करवा रहे हैं। फेशियल वगैरह, फेस वगैरह, ये इसके लिए कम आ रहे हैं? जी इसके लिए कम आ रहे हैं इस बार। पहले लोग फ़ोन पे टाइम ले लेते थे कि यार मेरा टाइम रखना, मैंने लाजमी कटिंग के लिए आना है, तो अभी भी है या अभी जो आ जाए टाइम ही टाइम है? नहीं अभी तो टाइम ही टाइम है। पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, हम फ्री नहीं होते थे, सारी रात ही बिज़ी रहते थे, सारा दिन ही। अब तो फ्री ही खड़े हैं। तो अब जब लोग कस्टमर आपके पास आते हैं, लाजमी बात है आपके रेट्स में भी इजाफा हुआ है, तो उस पर लोगों का बिहेवियर क्या होता है? जब आप कहते हैं इतने बिल बन गया, खुशी से पे कर देते हैं या हल्का सा मुंह बनाते हैं? हल्का सा मुंह बनाते हैं, बट महंगाई इतनी हो गई है, सारे परेशान है आवाम। ईदी का भी सिलसिला होता है स्पेशली सैलून पर कि यार जो जिसका पक्का जिससे वो अपने बाल बनवा रहा हो हेयर ड्रेसर से, तो वो ईदी भी दी जाती है। तो इस बार ईदी कम ट्रेंड है या खुशी से हो रहा है? इस बार ईदी बहुत कम है, बहुत कम। काफ़ी लोग हैं जो नहीं दे रहे। जी बस वो बिल ही मुश्किल से पे कर रहे हैं। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है वो सबके लिए, तमाम कारोबारों पे आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जो शहरी मजदूरों से बात करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से तैयारी अभी से शुरू कर दी गई? जी। तो बाकी आपने शॉपिंग वगैरह वो मुकम्मल कर लिया? वो भी बस आजकल में ही करूँगा। आजकल में तो जिस तरह से पहले तैयारी होती थी कि इंसान जो शहरी थे मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते थे, सूट बाकी सारा कुछ हो रहा है, या इस बार कुछ लिमिटेड है कि नहीं, या कुछ हल्का सोच समझ के खर्च करने हैं पैसे? बस वो टाइम के साथ साथ शौक भी बदल गए, तो इस वक्त इस बार थोड़ा सा लिमिटेड है, पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। तो जो आपने अभी कटिंग के हवाले से नौजवानों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का, जैसे आपकी बॉडी लुक है, तो कितने दिन तक आप, कितने दिन बाद तैयारी के लिए आते हैं, कटिंग के लिए आते हैं? मैं तो फ़िलहाल बाल बड़े कर रहा हूँ, तो मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। बाकी जिसकी जो प्रेफरेंस हो वो उस हिसाब से आता है। इसमें आप कुछ सजेस्ट कीजिएगा जो नौजवान हैं वो अपना ख्याल उन्हें करना चाहिए। हम ख़वातीन को देखते हैं कि वो मुसलसल तैयार और अच्छा दिखने की कोशिश करती हैं, नौजवानों की तरह फोकस करना चाहिए। बिल्कुल नौजवान भी करते हैं,
वो भी करवाते हैं अक्सर, फेशियल वगैरह करवाते, कहते हैं कि हमें भी तैयार कर दो, बट इस बार महंगाई इतनी है कि बहुत कम आ रहे हैं। जी हमजा, इनसे वजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तैयारियां जारी हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। रिस्पॉन्स पहले वाला है या कुछ कदरे कम हुआ है? अभी बहुत कम हो गए सर। जी पहले लोग ज़्यादा आते हैं? पहले ज़्यादा आते थे। आजकल स्टाइल कौन से ज़्यादा चल रहे हैं मर्दों में, हेयर स्टाइल और दाढ़ी के वाले से? हेयर स्टाइल भी अच्छे जो हैं हमारे पास अच्छे वाले हैं, वो भी चल रहे हैं। जो आता है पूरी कटिंग ज़्यादा चल रही है, साइडों से जो ब्रेड एक साइड पे बनती है। जी सर। तो जो इस वक्त ईद के चांद रात तक ये सिलसिला जारी रहता है इंशाल्लाह जी। अभी तक वो बुकिंग वाला सिलसिला शुरू नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। जी नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई और इसका ये मकसद था कि किस तरह से हम लोग जो ईद के हवाले से तैयारी करते हैं, शॉपिंग भी होती है और उसके अलावा खुद सजने संवरने का जो सिलसिला होता है वो शुरू होता है। उसमें कोई तफरीक नहीं होती। मर्दों वाले सैलून पे जाएं तो वहाँ भी इसी तरह का रिस्पॉन्स होता है, ख़वातीन वाली साइड पे जाएं तो वहाँ भी इसी तरह रिस्पॉन्स होता है। तो हमारे साथ एक और नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तैयारी शुरू कर दी अभी से ईद की? हाँ जी, तैयारी कर दी। अल्लाह पहले से बाल बनवाए ताकि ईद तक अच्छे ज़्यादा लगे? हाँ जी, ऐसे ही है। ईद के हवाले से तैयारी पहले सालों में करते थे, उसी तरह जारी रही है या इस बार कुछ कम या कुछ लिमिटेड चीज़ें ली हैं या फिर भरपूर अंदाज में जारी है? नहीं नहीं, हमारी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। अच्छे अंदाज में अच्छे अंदाज में जा रही है। तो जो इस हवाले से यहाँ पे आए तो आसानी से टाइम मिल गया? हाँ जी, बस निकालना पड़ता है जी टाइम। पहले भी मिल जाता था ईद पे या इस बार ईद पे कुछ ज़्यादा आसानी हो गई है? नहीं, अब आसानी हो गई अल्लाह का शुक्र। जी हमने जाना और हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई। वहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आ रहे थे और उसके साथ साथ सैलून्स में है अपने फीमेल्स जो तैयार हो रही थी उनके हवाले की भी गुफ्तगू जानी। हम यहाँ पे हैं मिल जो सैलून्स हैं उन पर भी तैयारी का सिलसिला जारी है। ये ईद के खूबसूरत रंग हैं जिसमें इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए हर जगह तैयारियाँ नज़र आती हैं, लेकिन इन खुशियों को मज़ीद अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता था अगर महंगाई की रेशो कुछ कम होती, लेकिन महंगाई की रेशो ज़्यादा है जिस वजह से अब लोग लिमिटेड इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इवेंट को खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।